आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में कि कल किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई जा सकती है, इंट्राडे ट्रेड लिया जा सकता है। उस एक स्टॉक की बात करेंगे जो मुझे फंडामेंटली काफी अच्छा लग रहा है आने वाले कुछ दिनों के लिए, और साथ ही चलेंगे टेलीग्राम चैनल पर और समझेंगे कि टेलीग्राम चैनल पर हमने क्या एनालिसिस शेयर किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज हमें मिली है 43891 के लेवल पर और ये कल के मुकाबले तकरीबन 55 पॉइंट डाउन में जाकर बंद हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 19365 लेवल के आसपास और ये कल के मुकाबले तकरीबन 100 पॉइंट माइनस में जाकर बंद हुआ है। दोस्तों, बैंक निफ्टी के लिए मैंने ऑलरेडी ये मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी में तेजी हमें तभी करना है जब 4450 के ऊपर बैंक निफ्टी 5, 10, 15 मिनट सस्टेन करने लगता है। और आज के दिन बैंक निफ्टी 44050 के ऊपर वर्क कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी उसको क्रॉस नहीं कर पाया और वहां से एक फॉल हमको देखने को मिला है। तो अभी समझेंगे कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से ट्रेड बन सकता है, लेकिन उसके पहले चलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं कि मैंने ये मॉर्निंग में इन्फॉर्म किया था कि बैंक निफ्टी 44000 के मार्क को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर यह भी मेंशन किया था कि 4450 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तभी हम नया हाई देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। साथ ही कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टॉक EMIL पर अपना व्यू शेयर किया था कि मुझे वो अच्छा लग रहा है और आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स उसमें दिखाई दे सकते हैं, और आज उस स्टॉक ने 131 के लेवल को टच किया है और मैंने अपनी पोजीशन को वहां से एग्जिट कर लिया है। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ये मेंशन किया था 10:33 पे कि जो अटेम्प्ट बैंक निफ्टी कर रहा है ऊपर जाने के, वो 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और ये अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं। तो आप देखिए कि 4450 का जो मार्क है वो बैंक निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल मार्क हो गया है और अभी हम विश्लेषण करेंगे कि बैंक निफ्टी में कल ट्रेड किस तरह से बनाया जा सकता है। दोस्तों, अभी हम है बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर और इस कैंडल को आप देखिए, ये जो कैंडल है ये कैंडल इनडिसिसिव कैंडल है। ये कैंडल अपने मिड पॉइंट पर जाकर क्लोज हुई है। यहाँ से हाई और लो दोनों ही लेवल इक्वल डिस्टेंस पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमें ये बता रहा है कि मार्केट एक इनडिसिसिव लोकेशन पर आकर खड़ा हुआ है। इस कैंडल से हमें ये समझ में आ रहा है। दोस्तों, मार्केट में अगर कैंडल्स को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी नए लो की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। उसका मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर एक नेकलाइन थी बैंक निफ्टी की जो बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दी थी और यहां पर हमने कहा था कि अगर ये ब्रेक होता है तो हम 43,500 के आसपास जा सकते हैं और हम 43,600 के लेवल को हमने टच किया था। यहां पर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है। यहां पर इस कैंडल पर जो हमारी क्लोजिंग होती है वो पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे क्लोज होता है। कल की जो क्लोजिंग है वो भी उसके पहले वाले दिन की क्लोजिंग से नीचे है और आज की क्लोजिंग भी कल की क्लोजिंग से नीचे है। मतलब बैंक निफ्टी एवरीडे धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है और 44,000 के ऊपर हम टिकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में वीकनेस बढ़ रही है और RSI भी डेली चार्ट पर 40 के नीचे जा चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम फिर से 43,600 से लेकर 43,500 के लेवल्स को आता हुआ देख सकते हैं। पॉसिबली ये कल हो सकता है या मंडे को हो सकता है। यहाँ पर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले बैंक निफ्टी इस एक रेंज में काम कर रहा था और जब उसने उस रेंज को ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी ऊपर चला गया और फिर एक रेंज बनाई और यहाँ पे काम किया। फिर बैंक निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेक किया, थोड़े टाइम यहाँ पर काम किया और उसके बाद इस रेंज में काम किया और अब बैंक निफ्टी उस रेंज के नीचे काम कर रहा है। पिछले 3 दिन की कैंडल्स को अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी अब इस रेंज में आ चुका है और अगर मैं इस रेंज की बात करूं तो इस रेंज का लो मुझे दिखाई देता है तकरीबन 43,300 के आसपास का लो है और इसकी जो रेंज का हाई है वो है 44,100 के आसपास का। तो हमें कॉशियस होना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आने की पूरी कोशिश कर सकता है। अभी चलते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पर और समझते हैं कि कल बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे बन सकता है। तो दोस्तों, अभी हम है बैंक निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर। क्लोजिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है 43,865 की और आज की जो क्लोजिंग है यहाँ से हाई लेवल और लोअर लेवल के मिड में क्लोजिंग हमें मिली है। अब एक चीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल्स काफी नजदीक है। मतलब हर एक लेवल पर बैंक निफ्टी को हर्डल्स है। यहाँ पर 44,000 पर एक हर्डल है, यहाँ पर 44,150 के आसपास हर्डल है और यहाँ पर 44,300 के आसपास एक हर्डल है। लेकिन नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को 43,750 के आसपास का एक सपोर्ट है और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो 43,600 से लेकर 43,500 के लेवल बैंक निफ्टी में इजीली कैचअप हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमें बुलिश तभी होना है जब बैंक निफ्टी 44,153 के लेवल को ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करेगा और उससे सस्टेन करता है, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी को छोटे छोटे हर्डल्स मिल रहे हैं। तो नई बाइंग पोजीशन इस लेवल पर नहीं बनाना चाहिए जब तक 44,150 के लेवल को क्रॉस नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ डाउनसाइड का लेवल हम यहाँ पर बना सकते हैं 44,750 के नीचे। तो अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर नीचे ओपन होता है या नीचे जाने की कोशिश करता है तो 5 मिनट की कैंडल अगर 43,750 के नीचे क्लोज होती है तो वहां पर एक डाउन साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है 43,600 के पहले टारगेट के लिए और 43,500 के दूसरे टारगेट के लिए। याद रखिए बैंक निफ्टी एवरी डे
नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है, नीचे ओपन होता है ऊपर क्लोज होता है, लेकिन आज के दिन बैंक निफ्टी मिड पॉइंट पर जाकर क्लोज हुआ है। मतलब यहां पर जो स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही थी वो स्ट्रेंथ आज के दिन हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये भी एक वे है देखने का कैंडल्स को कि मार्केट ऐसा लग रहा है कि बुलिश नहीं बल्कि बेयरिश बन रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आते हुए दिनों में हम 43,500 का लेवल देख सकते हैं। कल अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास ओपन होता है तो कॉशियस रहना और तेजी की पोजीशन जैसा कि मैंने कहा है 44,150 के ऊपर बनाना है। लेकिन यहां पर ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है और 43,950 के लेवल के नीचे सस्टेन करने लगता है 5 to 10 मिनट्स, तो वहां पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है और हमारे टारगेट होंगे 43,800 के आसपास के लेवल्स। अगर कल बैंक निफ्टी लेट से 43,750 के नीचे ओपन होता है तो वहां पर इमीडिएटली 5 मिनट की कैंडल अगर नीचे क्लोज होती है तो उस कैंडल के लो के साथ ब्रेक होने के साथ ही हम एक ट्रेड बना सकते हैं लोअर साइड की तरफ 43,600 के पहले टारगेट और 43,500 के दूसरे टारगेट के लिए। याद रखिए 43,450 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल है डाउन साइड में, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम 43,200 की तरफ बैंक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। अभी चलेंगे निफ्टी के चार्ट पर। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। क्लोजिंग हमें मिली है 19,365 की। मैं बार बार ये कहता हुआ आ रहा हूं कि 19,300 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए क्रूशियल है, और इसके नीचे अगर निफ्टी जाता है डेली कैंडल्स पर तो नई वीकनेस निफ्टी को लेकर जा सकती है 19,200 और 19,100 की तरफ। अब देखिए जिस तरह से आज की कैंडल बनी है, 2 दिन तक निफ्टी में वीकनेस नहीं थी बल्कि बुलिशनेस दिखाई दे रही थी, लेकिन आज की कैंडल काफी वीक बनी है और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं निफ्टी पर भी एक प्रेशर आ रहा है। और स्पेशली आप देखेंगे रिलायंस आज तकरीबन 1.4% डाउन था। तो रिलायंस जो निफ्टी को हमेशा खींच रहा था ऊपर की तरफ, जब निफ्टी को होल्ड करके रख रहा था, आज वो रिलायंस भी 1.4% डाउन था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जल्दी 19,300 के लेवल को ब्रेक कर देगा और हम 19,200 के लेवल की तरफ निफ्टी को आता हुआ देख सकते हैं। याद रखिए अगर बैंक निफ्टी में किसी भी तरह का फॉल देखने को मिलेगा तो उसका इंपैक्ट निफ्टी में आने ही वाला है। निफ्टी हमारे लिए बुलिश अब तभी माना जाएगा जब हम 19,500 के ऊपर टिकने में कामयाब होंगे। पिछले 3 दिनों से हम 19,500 के ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो 19,300 से लेकर 19,500 की एक रेंज बनी हुई है निफ्टी में फिलहाल के लिए, लेकिन निफ्टी अगर 19,300 की रेंज को ब्रेक करता है और ये निफ्टी का दूसरा तीसरा अटेम्प्ट हो सकता है। यहाँ पर पहले निफ्टी ने ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पर कोशिश की और अब ये फिर से कोशिश हो रही है। दिस इज द 3rd और 4th अटेम्प्ट हो रहा है। तो अगर इस बार निफ्टी 19,300 को ब्रेक करता है तो 19,200 बल्कि 19,100 के लेवल के आसपास भी हम जा सकते हैं। और डेली चार्ट पर निफ्टी को अब जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो सपोर्ट आ रहा है 18,900 के आसपास। तो जहां से हम तकरीबन 400 पॉइंट का डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर निफ्टी कंटिन्यूस बेसिस पर 19,300 के नीचे मेंटेन होने लगता है तो 19,000 से लेकर 18,900 के आसपास निफ्टी जा सकता है। अभी चलते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पर और समझते हैं कि कल निफ्टी में ट्रेड कैसे बन सकता है। दोस्तों निफ्टी की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो डे लो के आसपास क्लोजिंग मिली है। तो यहां पर हमें यह याद रखना है कि निफ्टी बेरिश हो चुका है। कल के दिन अगर निफ्टी 19,300 के नीचे ओपन होता है, लेट से 19,290 के आसपास कहीं ओपन होता है और 5 मिनट की कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होता है उसके साथ ही निफ्टी में एक ट्रेड बनाया जा सकता है जहां पर स्टॉप लॉस होंगे 19,320 के और निफ्टी में टारगेट देख सकते हैं 19,200 से लेकर 19,150 का पहला टारगेट होगा। मतलब 19,200 का पहला टारगेट, 19,150 का दूसरा टारगेट। लेकिन नीचे ओपन होने के बाद अगर निफ्टी ऊपर आने की कोशिश करता है तो निफ्टी को 19,400 के लेवल पर एक हर्डल फेस करने को मिलेगा। तो याद रखिए अगर निफ्टी कल 19,400 के ऊपर जब तक नहीं निकल जाए तब तक निफ्टी में बाय साइड का पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि वहां पर निफ्टी को कंटिन्यूस बेसिस पर हर्डल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अच्छा ट्रेड तब बनेगा जब निफ्टी 19,300 के नीचे निकलने लगता है और 5 मिनट 10 मिनट तक उसके नीचे सस्टेन करने लगता है, तो वहां पर डाउन साइड में एक ट्रेंड मिल जाएगा और वहां पर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। आपको कल मार्केट में जब उतरना है तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें पुट ही बाय करना है या हमें शॉर्ट ही होना है। आपको मार्केट को देखना है, समझना है। हम जो बात कर रहे हैं वो सारे सिनेरियोज की बात कर रहे हैं कि अगर निफ्टी ऊपर ओपन होता है तो हमको ट्रेड कैसे करना है, अगर निफ्टी नीचे ओपन होता है तो ट्रेड कैसे करना है। लेट्स से कल अगर निफ्टी में किसी वजह से हम 19,400 के आसपास और 19,500 इन दोनों के बीच में ओपन होते हैं तो आपको वेट करना है, क्योंकि लोअर साइड जब तक 19,300 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनानी है और 19,500 के ऊपर जब तक निकलते नहीं तब तक बाय साइड का पोजीशन नहीं बनाना है। तो इस डायरेक्शन में मार्केट वर्क कर सकता है कि 19,500 से लेकर 19,300 के बीच में वर्क कर सकता है। तो आपका जो ट्रेड है वो 19,500 के ऊपर बाय साइड का बन सकता है और 19,300 के नीचे सेल साइड का ट्रेड बन सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं उस एक स्टॉक की जो फंडामेंटली काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर चार्ट आ गया है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का और इसकी क्लोजिंग आज हमें मिली है 1229 के लेवल पर। याद रखिए स्टॉक कम से कम 500-600 रुपए से चलकर यहाँ तक आया है और हाल ही में इसने 1400 रुपए के हाई को टच किया था। वहां से एक फॉल देखने को मिला
और इसने तकरीबन 1000 रुपए के लेवल को टच किया था और वहां से फिर से इसमें एक अप मूव आया है और 1229 के लेवल पर आज इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों याद रखिए, इस बात को माइंड में रखिएगा कि ये स्टॉक काफी अच्छा रनअप करके दे चुका है और यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी है। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का, इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है और गवर्नमेंट का जो थर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का और ग्रीन एनवायरनमेंट लाने का, उससे इस स्टॉक को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिल सकती है। हालांकि मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ कि स्टॉक 2 गुना तक चल चुका है पिछले कुछ टाइम में, तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो कॉशियस रहिए। मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छा ट्रेड बनेगा जब हमको ये 1100 रुपये से लेकर 1000 रुपये की रेंज में मिलता है। तो ये स्टॉक अगर आपको 1000 रुपये से 1100 रुपये की रेंज में कभी भी मिलता है तो वहाँ पर एक बाई साइड का पोजिशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 1000 रुपये के लेवल के आसपास अगर आप लेते हो तो 950 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ये लेवल के नीचे निकलने के बाद इसमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस। और अगर मेरे इस एनालिसिस से आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।